नमस्कार। स्वागत आप सभी का इस वीडियो में आपसे बात की जाएगी 5 डिग्रियों की। और 5 डिग्रियों का संबंध 3 विभागों से है दिल्ली विश्वविद्यालय के। और ये डिग्रियां एमफिल और पीएचडी की हैं। यदि आपने आवेदन किया है तो उसके विषय में करेंगे बात। यानी कि कुछ विभागों का आया है रिजल्ट, और कुछ विभाग में आया है इंटरव्यू का शेड्यूल, और कुछ विभागों में आया है एडमिशन को लेने के विषय में कुछ ज़रूरी नोटिफिकेशन। उन सभी की करेंगे बात। यदि आपका संबंध इन विभाग और इन डिग्रियों से है तो वीडियो को देखिएगा, अन्यथा अपना समय कहीं और व्यतीत कीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहला नोटिफिकेशन और विभाग है और डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। और नोटिफिकेशन आया है पीएचडी के कैंडिडेट्स के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, डिग्री है पीएचडी। नोटिफिकेशन आया है 21 जनवरी 2021 को, और विश्वविद्यालय है दिल्ली विश्वविद्यालय। जी हाँ, प्रोविजनली यानी कि अस्थायी रूप से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी के लिए, जिनका इंटरव्यू हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी दिल्ली विश्वविद्यालय में। उन बच्चों की क्या लिस्ट है वह आप वेबसाइट पर देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो ज़रूरी जानकारी है मैं उसको शेयर कर देता हूँ। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के बाद लिस्ट में, वह फाइनल लिस्ट नहीं है। उस लिस्ट में कुछ नाम ऐड भी हो सकते हैं और कुछ नाम घट भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण, यदि आपने अपना रिसर्च प्रपोजल, ज़रूरी दस्तावेज, कैटेगरी के सर्टिफिकेट, एग्जाम्प्टेड सर्टिफिकेट जो भी है, ये सब दस्तावेज यदि आपने एक निश्चित तारीख और समय तक विभाग में जाकर फिजिकली माध्यम से जमा नहीं किए हैं, वेरीफाई नहीं करवाए हैं, तब आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे ध्यान दें, तारीख और समय नोट कर लें आप लोग। 29 जनवरी 2021, समय दोपहर 3 बजे तक। 29 जनवरी दोपहर 3 बजे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पीएचडी कैंडिडेट फिलॉसफी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय। यह था पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन है डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी का ही, लेकिन इसका संबंध है एमफिल के बच्चों से। इसका भी नोटिफिकेशन 21 जनवरी 2021 को आया था। फिर वही पूर्व की सूचना, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, लेकिन अस्थायी रूप से उनका नाम आया है। उनके नाम में बदलाव और परिवर्तन हो सकता है यदि वे तय तारीख पर अपने चीज़ों को जमा नहीं करते हैं। 29 जनवरी 2021, समय दोपहर 3 बजे। यानी कि एमफिल हो या पीएचडी हो, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी से वे सभी अपने बच्चे ध्यान दें कि इस तारीख तक अपने ज़रूरी दस्तावेज डिपार्टमेंट जाके जमा कर दें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ एमफिल के बच्चे खासकर ध्यान दें कि कोई ऐसा बच्चा या कैंडिडेट एमफिल के लिए खासकर जिसको कोई प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, ऑफिस को लेकर या सिनॉप्सिस को लेकर, तो वह ईमेल के थ्रू अपनी सूचनाएं भेज सकता है। पीएचडी वाला नहीं, केवल एमफिल के लिए। तो इसीलिए एमफिल के बच्चों के लिए एक ईमेल आईडी अलग से दी है। अगर फिजिकल मोड पे ऑफिस में जाना संभव नहीं है, दिल्ली से बाहर के हैं, तो आप ईमेल आईडी के माध्यम से अपना भेजिएगा, अपना रीज़न लिखकर भेजिएगा। तब हो सकता है आपको परमिट किया जाए, और जो आपका नाम लिस्ट में आया है एमफिल कैंडिडेट्स के लिए, उनका नाम सिक्योर किया जाए। और लिस्ट को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे एमफिल कैंडिडेट हो या पीएचडी कैंडिडेट हो, लिस्ट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। आपका नाम एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, पीएच में है, ईडब्ल्यूडी में है, ईडब्ल्यूएस में है, या जनरल कैटेगरी में है। अपना कैटेगरी, अपना फॉर्म नंबर, अपना जेंडर और अपना नाम, ये चारों चीज क्लियर से देख लीजिएगा विद अपना डिग्री कि किसके लिए नाम आया है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यदि किसी बच्चे का नाम रवि है, किसी का नाम किशन है, तो एक ही बच्चे का नाम दोनों जगह आ गया हो। ये इस कंडीशन में हो सकता है कि आपने एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए आवेदन किया हो, तब हो सकता है। लेकिन अपने ये सभी चीज़ों को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगला नोटिफिकेशन और सूचना है पीएचडी के लिए। डिपार्टमेंट है सोशोलॉजी। पहला था फिलॉसफी, पहला था आपका डिपार्टमेंट, अगर मेरे साथ गलती हो गई, वह डिपार्टमेंट था फिलॉसफी। हाँ, पहला डिपार्टमेंट था फिलॉसफी, जिसका 29 जनवरी तक आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाना है, एडमिशन लेना है, वेरीफाई करवाना है। पीएचडी इन फिलॉसफी और एमफिल इन फिलॉसफी, ठीक है। सब्जेक्ट बोलने में गलती हो गई। अगला नोटिफिकेशन सोशोलॉजी का है, सॉरी क्षमा कीजिए, पीएचडी के लिए।
22 जनवरी यानी कि कल आया है ये नोटिफिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के बच्चे ध्यान दें, 22 जनवरी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी के लिए कुछ बच्चों का हुआ है सिलेक्शन। लिस्ट आपको मिल जाएगी, इस बात को आपने समझा होगा। और लिस्ट के लिए यानी कि पीएचडी के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है। किसके लिए हुआ है? इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है इन बच्चों का, ठीक है। अब ये बच्चे ध्यान दें, नोटिफिकेशन को मैं थोड़ा देख लेता हूं 1 मिनट में, फिर आपसे बात करेंगे। इसके अंतर्गत आपका नाम है और सुपरवाइजर का नाम दिया होगा, ठीक है, जो आपने सिलेक्शन किया होगा। फिर इसमें लिखा है आपको 12 फरवरी 2021 सुबह 11 बजे ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा और 15 फरवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। यानी कि सिलेक्शन जो हो चुका है डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी यानी कि दर्शन शास्त्र, बार बार फिलॉसफी निकल रहा है, वह इसीलिए निकल रहा है, नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है वह, क्योंकि 7 से 9 डिपार्टमेंट के अलग अलग नोटिफिकेशन आ चुके हैं। डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई ना होने के कारण और अपना एडमिशन सही डेट पर नहीं लेने के कारण उन 7 से 9 डिपार्टमेंट में लगभग 90 से अधिक बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो चुका है। ध्यान रखिएगा, 90 से अधिक बच्चों का पीएचडी कैंडिडेट्स का एडमिशन कैंसिल हो चुका है। तय तारीख पर अपने डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन के सभी दस्तावेज जमा नहीं करवा पाए थे, उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। इसीलिए सोशोलॉजी की जगह बार बार फिलॉसफी निकल रहा है। डिपार्टमेंट का वह नोटिस आप सीरियसली लीजिए। और वही बच्चे ध्यान दें जिनका एडमिशन हो चुका है लेकिन अस्थायी रूप से है। स्थायी एडमिशन तब माना जाता है जब आपका फीस जमा हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल को स्वीकार कर लिया जाता है, आपको सुपरवाइजर अलॉट हो जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय में, तब आपका एडमिशन प्रोविजनल नहीं स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, पीएचडी कैंडिडेट जो भी हैं ध्यान दें, खासकर अपना सब कुछ आपने जमा कर दिया होगा, फीस जमा हो गई होगी। 12 फरवरी को आपका ओरिएंटेशन है ऑनलाइन और 15 फरवरी से आपकी क्लासेस हैं। क्लासेस का टाइम टेबल शेड्यूल आपको वेबसाइट या आपके ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उस नोटिफिकेशन का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अब एक और नोटिफिकेशन आया है, ये आया है 22 जनवरी को आया है, ये भी ठीक है। ये नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी एमफिल कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन के लिए लिस्ट आई है, अब ठीक है ध्यान दीजिएगा, हाँ एमफिल कैंडिडेट की सिलेक्शन की लिस्ट आई है, पीएचडी कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की लिस्ट भी आई है और साथ ही साथ आपकी क्लासेस ओरिएंटेशन कब से है उसकी भी लिस्ट आई है, ठीक है। एमफिल में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है 31 जनवरी 2021, 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तारीख नोट करिए और तारीख का संबंध किस चीज से है उसको भी नोट कर लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए। 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 के बीच में जो आपके एडमिशन का पोर्टल था दिल्ली विश्वविद्यालय पर, जो आपने फॉर्म भरा होगा उसको रीओपन कर दिया जाएगा इस डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए इस तारीख के बीच में। इस पर आपको क्या करना है, अब ये सुन लीजिए। इस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है यदि नहीं कर पाए थे कोई बच्चे, और अपलोड खास कर ध्यान दीजिएगा अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट जरूर अपलोड कीजिएगा, या पुराना है तो उसको अपडेट कर दीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड या अपडेट जरूर कर दीजिएगा 29 से लेकर 31 जनवरी के बीच में। और इसी डेट में आपको यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ समाजशास्त्र मास्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि एमफिल के लिए बच्चे अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कर दें, अपलोड कर दें। फीस भी जमा करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई भी होंगे, इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। और साथ ही साथ एमफिल के बच्चे एक चीज का और ध्यान दें, डिपार्टमेंट ने अपनी एक ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी पर भी आपको अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मेल से भेजना है। फिर से सुन लीजिए, 27 जनवरी 2021 तक डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर मास्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि एमफिल डिपार्टमेंट सोशोलॉजी के बच्चों को अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को बाय ईमेल से भी भेजना है, स्कैन करके भेजना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसी नोटिफिकेशन में जनरल कैटेगरी के 5, ओबीसी कैटेगरी के 3 और एससी कैटेगरी के 2, एसटी का 1 और ईडब्ल्यूएस का 1 इन बच्चों का चयन हुआ है एमफिल के लिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ यदि
31 जनवरी तक ये बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो इनके जो भी एडमिशन नहीं लेंगे इस तारीख तक उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है उनका एडमिशन हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट के बच्चों की लिस्ट भी आ चुकी है, उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। मान लीजिए जनरल कैटेगरी में 5 बच्चे हैं, 5 में से कोई 3 बच्चे 31 तारीख तक एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो 2 सीट खाली हो जाएगी या 3 सीट खाली हो जाएंगी जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए जनरल कैटेगरी में 2 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, 2 सीट खाली हैं, तो वेटिंग लिस्ट में से जनरल कैटेगरी के ही 2 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा जिनका नाम पहले और दूसरे नंबर पे है। यही कंडीशन ओबीसी एससी पर भी लागू होगी। यदि एससी कैंडिडेट्स में 3 बच्चों का नाम आया है, कोई एक एडमिशन नहीं लेता है, तो वेटिंग लिस्ट में जिस एससी वाले बच्चे का नाम है उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तारीख फिर बता देता हूं, 31 जनवरी 2021 का ये लास्ट है। अब अगला नोटिफिकेशन, जरूरी नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज का। डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, दिल्ली विश्वविद्यालय। एमफिल और पीएचडी के इंटरव्यू के लिए लिस्ट, उसका शेड्यूल, उसका मोड, पूरी जानकारी आई है। तो थोड़ा 5 मिनट लूंगा, ध्यान से सुनिएगा और कुछ नियम है उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सवाल हो तो कर लीजिएगा। सबसे पहले डिपार्टमेंट से, उसके बाद मुझसे, जिससे भी आपको जवाब मिले, संतुष्टि मिले, क्योंकि इंटरव्यू से पहले यदि मन में कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी जिज्ञासा रहेगी तो इंटरव्यू तो छोड़ दीजिए, आप मेंटली ही तैयार नहीं हो पाएंगे। 29 जनवरी 2021 तारीख के साथ मैं वजह भी बताऊंगा। 29 जनवरी 2021 तक पीएचडी कैंडिडेट अफ्रीकन स्टडीज के ध्यान दें, इस तारीख तक आप सभी को जिनका भी चयन हुआ है पीएचडी के लिए अपने अपने रिसर्च प्रपोजल की यानी कि सिनॉप्सिस का एक प्रिंट आउट तैयार कीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा, उसकी 10 कॉपी करवाइएगा। अपने रिसर्च प्रपोजल को अच्छे से बना के, फॉर्मेट आपको पहले बता दिया जा चुका है विभाग की तरफ से भी, मैंने भी 3-4 वीडियो बताया था। अपने रिसर्च प्रपोजल की 10 कॉपी, 10 सेट आपको निकालने हैं, प्रिंट में रखने हैं और सभी को करना है सेल्फ अटेस्ट। सभी को करना है सेल्फ अटेस्ट, किसी एक को नहीं, सभी को करना है सेल्फ अटेस्ट। और इसकी 10 कॉपी आपको डिपार्टमेंट में जाकर या डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर, ऐसा नहीं है लिखा है, डिपार्टमेंट में जाकर आपको भेजने हैं 29 जनवरी तक 10 की 10 कॉपी। और साथ साथ रिसर्च प्रपोजल के कुछ और चीज़ें भी आपको भेजनी है। क्या भेजनी है मैं आपको आगे बताऊंगा। इंटरव्यू की डेट इसमें आई है 11 फरवरी 2021। 11 फरवरी 2021 डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज पीएचडी के बच्चों के इंटरव्यू की डेट है। यह है, इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। रिपोर्टिंग टाइमिंग भी दिया हुआ है, सुबह 9:30 बजे, इंटरव्यू का टाइमिंग सुबह 10 बजे से। 11 फरवरी सुबह 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम, 10:30 बजे इंटरव्यू टाइम। डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज, डिग्री है पीएचडी, सेशन है 2021 के लिए। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के यदि 50% मार्क्स आए हैं और कैटेगरी के बच्चे के यदि 45% मार्क्स आए हैं तो वह इंटरव्यू के लिए जा सकता है। अगली चीज का और ध्यान रखिएगा, अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट साथ लेकर जाइएगा, अपना एग्जामिशन का सर्टिफिकेट साथ लेकर जाइएगा, जो आपका स्कोर कार्ड आया है प्रवेश परीक्षा में जितने अंक आए हैं उसका प्रूफ साथ लेकर जाइएगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ लेकर जाइएगा, अपने एडमिट कार्ड की कॉपी भी साथ लेकर जाइएगा। और 2 चीज़ें और, अपना एक आईडी प्रूफ और अपना एक एड्रेस प्रूफ, यह भी साथ लेकर जाइएगा। ये 7-8 डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा। और सबसे मेजर चीज, इंटरव्यू के वक्त अगर आप इसको नहीं लेकर जाएंगे, चाहे बाकी आप इन 7 चीज़ों को लेकर जाएं, और यदि उस एक चीज़ को लेकर नहीं जाएंगे तो उस एक चीज़ के अभाव में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। और वह एक चीज़ है, चाहे आप एमफिल के लिए हो या पीएचडी के लिए हो, वह है आपका रिसर्च प्रपोजल, यानी कि शोध प्रपोजल जिसे बोलते हैं। इस चीज़ का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। कुछ बच्चे सोचेंगे, कहेंगे हम तो दिल्ली में रहते नहीं हैं, दिल्ली से बाहर के हैं, हम ये दस्तावेज अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे भेजें डिपार्टमेंट में? क्या ईमेल से भेज सकते हैं? ईमेल से भेजें या नहीं भेजें, इसकी जानकारी आप डिपार्टमेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन स्टडीज से लीजिएगा।
नोटिफिकेशन में इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन मेरा सुझाव ज़रूर है कि आप लोग ज़रूर डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा कि बाय ईमेल या बाय पोस्ट बाय कुरियर क्या अपने दस्तावेजों को या रिसर्च प्रपोजल की कॉपीज़ को भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, या हमको फिजिकल मोड पे डिपार्टमेंट ही आकर भेजना है, या फिर आप नहीं आ सकते हैं तो आपका कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माता पिता आकर भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, या फिर जिस कैंडिडेट्स का नाम है वही आकर भेज सकता है। यह चीज़ डिपार्टमेंट से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। 2 मिनट और लेते हैं। एक और नोटिफिकेशन है, एक और इंटरव्यू के विषय में, वह है एमफिल इन अफ्रीकन स्टडीज़। फिर से पहले बताया पीएचडी का, अब एमफिल का उसी डिपार्टमेंट का है, अफ्रीकन स्टडीज का। तारीख है 29 जनवरी। कॉमन है एमफिल और पीएचडी के लिए आपको अपना रिसर्च प्रपोजल, जरूरी दस्तावेज इस तारीख तक सबमिट करने हैं डिपार्टमेंट जाके, और कॉपी 10 है। पीएचडी कैंडिडेट्स हो या एमफिल कैंडिडेट्स हो, अफ्रीकन स्टडीज के रिसर्च प्रपोजल की 10 कॉपीज जमा करनी है। सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए सभी। एक चीज शायद छूट गई थी पीएचडी वालों के लिए, याद रखिएगा, चाहे एमफिल हो चाहे पीएचडी हो, सिनॉप्सिस के साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, अटैच करेंगे, सभी को सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। याद रखिएगा, सभी को सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। ये पॉइंट शायद रह गया था, याद आ गया। 9 फरवरी 2021 9 फरवरी 2021 को एमफिल इन अफ्रीकन स्टडीज के बच्चों का इंटरव्यू है। 11 फरवरी को पीएचडी के बच्चों का और 9 फरवरी को एमफिल के बच्चों का इंटरव्यू है अफ्रीकन स्टडीज में। और मेरिट जो है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में क्रीमी लेयर की इन सब की कट ऑफ गई है 45%, और जर्नल वाले यानी कि अनरिजर्व भी गई है 50%। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ठीक है, और इंटरव्यू का माध्यम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, इसकी सूचना अभी नहीं है नोटिफिकेशन में। इसके लिए डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। और एमफिल के बच्चे भी ध्यान दें, यदि आप एग्जामिनेटेड किए गए हैं, यदि आप एंट्रेंस क्वालिफाई हैं, यदि आप नेट जेआरएफ हैं, यदि किसी प्रकार की स्कॉलरशिप पाते हैं, तो उनके भी प्रमाण या सर्टिफिकेट साथ लगाइएगा जब आप रिसर्च प्रपोजल या डॉक्यूमेंट भेजेंगे। इसका ध्यान रखिएगा और इंटरव्यू के वक्त इनको साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो यह छोटी सी जानकारी 17 मिनट में आपको दी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज। याद रखिएगा, मैंने अफ्रीकन स्टडीज बोला है, मैंने ना कि मैंने साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज बोला है। साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट अलग है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में, और जो मैंने अभी आपको बताया है वह ओनली फॉर अफ्रीकन स्टडीज है दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोशल साइंस फैकल्टी के नॉर्थ कैंपस में। डिपार्टमेंट कैंपस में कंफ्यूज मत होइएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पहला नोटिफिकेशन आया है अफ्रीकन स्टडीज का, अभी तक नहीं तो 10-12 डिपार्टमेंट्स के रिपीट नोटिफिकेशन आए हैं, कई सारे इंटरव्यू का अलग, एडमिशन का अलग, लिंक का अलग, कोई वेरीफाई करवाना है उसका अलग, लेकिन अफ्रीकन स्टडीज का ये पहला नोटिफिकेशन आया है और सोशियोलॉजी का भी पहला नोटिफिकेशन आया है। तो डिपार्टमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, जो सूचनाएं दी हैं मैंने उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और जो मैंने बोला है और जो नीचे मैंने लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें यदि कोई असमानता मिलती है, यानी मैंने बोला कुछ है, नोटिफिकेशन में कुछ और दिया है, जैसे कि मैंने जब मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी का नोटिफिकेशन बता रहा था तो स्टार्टिंग के 3 मिनट मैंने साइकोलॉजी बोलता रहा, ठीक है, सोशियोलॉजी बोलता रहा, तो उसको कंफ्यूज था, मैंने गलती भी मानी अपनी। तो देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा। सबसे पहले विभाग से संपर्क कीजिए, विभाग से कोई फोन या ईमेल का जवाब नहीं देता है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से संपर्क कीजिए। किसी भी डिपार्टमेंट से आपका संबंध हो, याद रखिएगा, और किसी भी विश्वविद्यालय से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए सबसे पहले, उसके बाद ईमेल कीजिए। दोनों नहीं रिस्पॉन्स करते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके बाद डीन ऑफ द फैकल्टीज, उसके बाद रजिस्ट्रार, उसके बाद एग्जामिनर, उसके बाद वाइस चांसलर, उसके बाद चांसलर, इन सब से संपर्क कीजिए। और आपको लगता है कि आपकी समस्याओं का समाधान मैं कर सकता हूं तो मुझसे भी कर लीजिएगा। जहां से आपको समस्याओं का समाधान मिल जाए उनसे कंसल्ट जरूर कीजिएगा इंटरव्यू से पहले, आपके जो भी सवाल हो। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं एक और वीडियो पे, और आने वाले कुछ वीडियो आपको
डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स के विषय में, पोइट्री कॉम्पिटिशन्स के विषय में मिलेंगे, जिनका संबंध दिल्ली विश्वविद्यालय से है अधिकांश का। उसमें आप हो सकते हैं प्रतिभागी और उसकी हम करेंगे बातचीत। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सेकंड और ले लेता हूं, ये बात तो मुझे पहले कहनी चाहिए थी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आप सभी को शुभकामनाएं। याद कीजिएगा उस क्रांतिवीर को जिसने देश के गांधी को राष्ट्रपिता की दी थी उपाधि या सम्मान किया था प्रदान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी मौत हुई या नहीं हुई, इस राज को जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा आज के डेट में आप कि 1945 को उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए 20 मिनट का इस 2021 में। जय हिंद।